ओम शांति। आज बहुत सुंदर टॉपिक पसंद किया है कि समय की रफ्तार को देखते हुए किस प्रकार तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए या क्या होना चाहिए। वैसे तो सभी ब्राह्मण आत्माओं का लक्ष्य तो यही है कि तीव्र पुरुषार्थ करें और जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाए या जो भी संकल्प है उसे पूर्ण करें। तो जो आज का टॉपिक है उसमें दो बातें हैं। एक है समय की रफ्तार की बात और दूसरा है स्वयं के पुरुषार्थ की बात। तो ये दो बातें विशेष रूप से हमें समझनी है। जैसे मान लो कि डेस्टिनेशन एक ही है जहाँ सभी को पहुँचना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि हमें आबू जाना है। हर एक अपने अपने रूप से अलग अलग डिस्टेंस पर रहते हैं। कोई पालनपुर रहता है, कोई महसाणा रहता है, कोई अहमदाबाद रहता है, तो कोई भावनगर रहता है। उससे भी आगे देखे तो कोई चेन्नई रहता है, उससे भी आगे देखे कोई अमेरिका रहता है। बना डेस्टिनेशन यही है कि हर एक को आबू पहुंचना है, लेकिन हर एक का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग डिस्टेंस है। और मान लो कि एक ही समय पर हर एक को आबू पहुंचना है, एक ही दिन पर हर एक को आबू पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे? जो दूर वाले हैं उनको क्या करना पड़ेगा? जैसे यूएस वालों को पहुंचना है आबू, और टाइम हर एक के पास एक जैसा है, क्योंकि ये भी तो नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग है लेकिन टाइम तो सेम है। जैसे मान लो कि हम अभी एग्ज़ाम्पल लेवे कि 7 जुलाई को सबको आबू पहुंचना है। तो 7 जुलाई पहुंचना है, आज है 5 जुलाई की शाम। तो कैसे पहुंचेंगे? है ना, 7th नाइट तक पहुंचना है। तो पालनपुर वाला आज नहीं निकलेगा, कब निकलेगा? तो उसी दिन निकलेगा और वो तो 1 घंटे में मुश्किल से पहुंच जाएगा। तो जब पहुंचना है वो उसी समय पहुंचेगा, उसके आगे सेटिंग करके 1 घंटे के पहले पहुंचेगा। महसाणा वाला कब पहुंचेगा, कब निकलेगा? तो वो 2 घंटे पहले निकलेगा। अहमदाबाद वाला 4 घंटे पहले निकलेगा। तो हर एक अपने अपने डिस्टेंस के अनुसार प्लान करते हैं ऑलवेज कि इस समय पर, इस डेट पर, इस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। तो हमें एक तो टाइम डिसाइड करते हैं कि इतने समय पूर्व हम निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे, और उस अनुसार साधन भी लिए जाते हैं। जैसे मान लो कि चेन्नई वाले को पहुंचना है आबू, वो कब निकलेगा और किस साधन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो किस साधन से निकलेगा। यूएस वाला किस साधन से निकलेगा, है ना? तो कुछ एक को फ्लाइट लेनी पड़ेगी, कुछ एक को फास्टेस्ट साधन लेना पड़ेगा। किसी ने लोकल ट्रेन ली तो किसी ने राजधानी ली। तो हर एक के साधन अलग अलग हैं, पर मेन थिंग क्या है? टाइम और डिस्टेंस
ये दो मान्य रखता है। अभी हम अपने आप को देखें कि जैसे यहाँ डिस्टेंस क्या है, यहाँ क्या डिस्टेंस में रखेंगे, क्योंकि कोई प्लेस तो है नहीं, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, क्या रहेगा? जो आज बाबा ने कहा कि मंजिल क्या है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी। मान लो कि ये हमारा डेस्टिनेशन है, तो उस हिसाब से हमें अपना स्थान देखना होगा कि आज सर्वगुणों में कितना परसेंटेज है। एक बात बहुत क्लियर है कि हम सभी ब्राह्मण हैं, सतयुगी आत्माएं हैं, ज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे वो 1 साल वाला है या 80 इयर्स वाला है। लेकिन जो भी ब्राह्मण है, एक बात तो क्लियर है कि आत्मा में सारे गुण हैं। केवल ब्राह्मणों की भी बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों को तो समझ है, लेकिन बाबा कहते जो जिनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन जो परमात्मा बच्चे हैं, आत्माएं हैं, तो आत्माओं का बेसिक क्वालिटी क्या है, बेसिक गुण, सत्व गुण, वो तो उनके भी है और हमारे भी है कि नहीं? बाकी जो सर्व गुणों की बात करते हैं, किसी ने 36 की लिस्ट निकाली, किसी ने 56 की लिस्ट निकाली, वो तो डिपेंड्स कि आप क्या क्या उसमें मनन चिंतन करके गुण ऐड करते हो। पर जो कोर वैल्यूज़ कहा जाता है वो तो 7 है। 7 में भी अगर और डिटेलिंग करे और सार पर, पॉइंट पर आए, तो बाबा कहते अनादि जो संस्कार है आत्मा के, वो शांति और पवित्रता है। तो वो हर आत्मा के संस्कार है, ऐसा नहीं कि केवल हमारे हैं, उनके भी तो है, पर परसेंटेज है हर एक के, समझ अनुसार, अभ्यास अनुसार, वातावरण अनुसार। जैसे आज मैं शांत हूँ क्योंकि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज मैं शांति की अनुभूति कर सकती हूँ क्योंकि मैं जो चाह रही हूँ उस अनुसार, उसी रूप से हर सिचुएशन बन रही है, हर बात बन रही है, हर लोग व्यवहार कर रहे हैं, मेरे संकल्प अनुसार सब कुछ चल रहा है। तो मैं कैसी हूँ? शांत हूँ, खुश हूँ, और लगता कि बस मैं आज ही जैसे संपन्न बन गई। लेकिन जब कोई बात आती है, परिस्थिति आती है, लोग हमारे संकल्प अनुसार कर्म नहीं करते हैं, सोच अनुसार नहीं चलता है, हम जो सोचते हैं उससे बिल्कुल विपरीत हो रहा है, तब मेरी पोजीशन क्या है? तो एक है सिचुएशंस, लोग, टाइम, सर्कमस्टेंसेस, वो सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं और मैं शांत हूँ, जिसमें मेरा स्वयं का कोई पुरुषार्थ नहीं है। और एक है कि सब कुछ विपरीत है और मुझे शांति का अनुभव करना है। तब पता चलता है कि कितनी परसेंटेज में वो शांति है, कितनी परसेंटेज में वो खुशी है, कितनी परसेंटेज में वो आनंद है, तब पता चलता है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि समय जो है, हम पहले समय को समझे कि समय की रफ्तार की जब बात चल रही है, तो जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, तो साक्षी भाव से कई बार मैं सोचती हूँ कि कैसे टाइम एकदम ट्विस्ट हो गया, पता ही नहीं चला। लोगों ने क्या क्या सोचा था, क्या क्या। आज सोचो कि एक समाज की एक सिस्टम है, कोरोना ने क्या किया? वो सिस्टम रही कि सिस्टम ही सारी उड़ गई। हम कहें कि शादी इसी सिस्टम से होनी चाहिए, क्या हुआ? माने एक सामाजिक विधि विधान होते हैं, या मान लो कि किसी की मृत्यु होती है तो शास्त्रों में भी लिखा है कि इसी प्रकार से, इसी विधि पूर्वक अगर
वो क्रियाएं हो तभी वो आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। क्या हुआ उस विधियों को? नहीं कर पा रहे। फिर सामाजिक रूप से बुरा लगता है अगर किसी के वहाँ नहीं जाते हैं, किसी ने शरीर छोड़ा आप नहीं जाओ तो समाज में वो बहुत निंदनीय काम होता है। लाइक लोग निंदा करते हैं उसकी कि अरे ये नहीं आया। आज क्या है? आज सामने से कहना पड़ता है कि आप नहीं आना, है ना। आप न्यूज़पेपर में देखो तो जहाँ बैसणा बैसणा लिखा हुआ होता है तो वहाँ क्या लिखते हैं, क्या लिखा जाता है? आज ये कहते हैं कि बैसणा इस आत्मा का रखा है पर आना नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। तो सामने से अभी मना करना पड़ता है कि आप नहीं आना, आप नहीं आना। तो ये जो सिस्टम्स हम मानते हैं कि ये सामाजिक सिस्टम है, ये कल्चर है, ये संस्कृति है, सब कुछ कोरोना ने उसको वनिश कर दिया। आपकी दिनचर्या जिस पर आपको बहुत नाज था, गुमान था, अभिमान था कि मैं तो रेगुलर वॉकिंग, क्या हुआ? घर के अंदर नो वॉकिंग आउटसाइड। तो जो भी, ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन जो भी जिस बातों का अभिमान हमको था या गुमान था कि मैं तो बहुत डिसिप्लिन, मैं तो बहुत परफेक्ट, मुझे तो यही चाहिए, इसके बिना चले ही नहीं, सब कुछ छोड़ना पड़ा। नहीं कर पा रहे। सालों साल कोई रेगुलर वॉकिंग करता हो, इसमें नहीं जाना हुआ। तो हमारा शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ, हमारी सिस्टम्स डिस्टर्ब हुई, हमारा डिसिप्लिन चैलेंज में आ गया, सामाजिक विधि विधान वो चैलेंज में आ गए। सब कुछ परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहा है। जो कभी घर में नहीं रहते थे लंबे समय तक, उनको रहना पड़ा। कहने का भाव ये है कि कोरोना ने हमको ऐसी ऐसी सिचुएशंस में डाला कि जिसमें हमारे सामने चैलेंज खड़ी हो गई। चैलेंज उनके लिए है जो एडजस्ट नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और इसलिए समय जिस गति से परिवर्तित हो रहा है, इतना फास्ट कि संकल्प से भी परे फास्ट जा रहा है ये। मना आपने सोचा भी नहीं हो, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। पहले तो था कि हाँ पता है कि ऐसा होगा, ऐसा टाइम, सब कुछ, लेकिन अभी एकदम से आप देखो तो चेंज हो रहा है टाइम बहुत फास्ट गति से। और अभी आगे क्या होना है वी नेवर नो, पता नहीं है। वैसे बाबा ने तो सब कुछ बताया हुआ है, हम तो त्रिकालदर्शी है, लेकिन हमने जो सुना था आज दिन तक वो आज साकार में देख रहे हैं कि बाबा ने जो जो बताया ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही। जब हमने सुना था तब भी बहुत आश्चर्य था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। भगवान ने तो बोला, लेकिन फिर भी थोड़ा ऐसा था कि ऐसी कौन सी बीमारी होगी जो एक खांसे और दोनों घर वालों को वो रोग लागू हो जाएगा। ऐसा मैंने भी सुना था जब शुरू में ज्ञान में चले, तो ये था कि ऐसी बीमारी आएगी कि एक खांसेगा रोड से पसार होते हुए तो दोनों घर जो आजू बाजू हैं उन्होंने भी वो कंटेजियस हो जाएगा, वो भी खांसना शुरू कर देंगे। तो उस समय मुझे भी ये संकल्प चला था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसी कैसी खांसी होगी। और देख रहे हैं कितनी कंटेजियस। तो ये है कि बहुत सारी बातें बाबा ने बताई है जो हमारे सोच से भी परे था। देख रहे हैं कि हो रहा है। तो टाइम बहुत बहुत फास्ट जा रहा है। तो एक है समय के पहले पहुंचना, एक है समय पर पहुंचना, और एक है समय के बाद पहुंचना। 3 स्टेजेस हैं हम लोगों की। तो एक है जैसे मान लो कि आपको
7 बजे पहुंचना है, तो एक होगा जो 6:30 बजे ही पहुंच जाएगा, 6:15 बजे ही पहुंच जाएगा। उसने प्लानिंग ही ऐसा किया है कि वो बिफोर टाइम पहुंच जाएगा। एक होते हैं इतने एक्यूरेट प्लानिंग वाले कि डॉट 7 o'clock पहुंचेगा, और एक है कि 7:30 बजे। और इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि हम कितना भी ट्राई करते हैं ना मॉर्निंग क्लास में, मान लो कि डॉट टाइम पर पहुंचना है, 6:30 पहुंचना है, तो कितना भी प्रयास कर लो लेकिन लेट हो ही जाता है ना। तो ये है टाइम के बाद वाले। अभी हमें ये डिसाइड करना है आज कि मुझे समय के पहले पहुंचना है, समय पर पहुंचना है, या फिर थर्ड स्टेज। तो मुझे क्या करना है पहले वो आप डिसाइड कर लो। ऊपर ऊपर से नहीं कि हाँ हमको तो समय के पहले पहुंचना ही नहीं, लेकिन एक्चुअली आपका आज जो संस्कार है वो तो बहुत सूक्ष्म बात है कि हम अपनी अवस्था पर टाइम के पहले पहुँचे। लेकिन आज आप अपना रूटीन देखो कि कोई भी काम या कोई भी स्थान, कुछ भी आपको करना है, तो आज आप टाइम पर कर रहे हो, टाइम के पहले कर रहे हो, या टाइम निकल जाता है उसके बाद होता है, क्या कर पाते हो, आज की सेटिंग क्या है। क्योंकि भविष्य का प्लानिंग तो बाद में होगा, पहले प्रेजेंट पोजीशन क्या है हमारी वो हमको चेक करना है। मान लो कि आज आपको टाइम पर कुछ करना है, हमेशा जैसे रूटीन आपका देख लो कि आपको इतने बजे ऑफिस पर जाना है, आप रेगुलर टाइम के पहले पहुंचते हो, टाइम पर पहुंचते हो कि टाइम के बाद पहुंचते हो। किसी ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया, आप टाइम पर पहुंचते हो, टाइम के पहले पहुंचते हो, बाद में पहुंचते हो। आपको समय पर किसी को भोजन देना है, टाइम के पहले तैयार हो जाता है, टाइम पर हसल पसल करके, फिर भी आपने टाइम को मेंटेन किया, या कुछ भी प्लानिंग करो टाइम के बाद ही होता है। तो वो आपकी टेंडेंसी आज की क्या है वो डिफाइन करेगा कि आज आप प्रेजेंट अपना देख लो कि क्या पोजीशन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमको उठाना है कि पहले इसको हम रीस्केड्यूल करें, रीप्लान करें और अपनी आदत को अभी ही शिफ्ट करें। आज से तय करो कि मुझे हर वक्त टाइम के पहले करना है। आदत, क्योंकि ये आदत है जिसको बाबा कहते हैं लंबे काल का अभ्यास। मुझे याद है हमारी आदरणीय सरला दीदी जी, कोई भी प्रोग्राम, एटलीस्ट हमने नवरंगपुरा में जितने भी प्रोग्राम्स रखे और दीदी को बुलाया हो, दीदी ऑलवेज बिफोर टाइम, ऑन टाइम भी नहीं, ऑलवेज बिफोर टाइम, वो आधा घंटा पहले ही पहुंचेंगे या 15 मिनट पहले तो कम से कम वो हाजिर होंगे ही होंगे। गुजरात जोनल हेड, नहीं होता कारोबार, बहुत सारी जिम्मेवारी, बहुत सारा कारोबार, लेकिन जीवन की धारणा समय के पहले पहुंचना। तो ये जो हमारे संस्कार है ना, वही स्थूल में भी काम करेंगे, वही सूक्ष्म में भी काम करेंगे, वही का वही चलता है। हम ये नहीं कह सकते कि स्थूल में हम कैसे भी है लेकिन हम सूक्ष्म में पहुंच जाएंगे, नहीं। और इसलिए कहते कि हमारी आंतरिक व्यवस्था जैसी भी है उसका प्रतिबिंब है आपकी बाह्य व्यवस्था। जो भी आपका संस्कार है वो सूक्ष्म में भी काम करेगा, वो स्थूल में भी काम करेगा। तो आज से वो चेंज करना आरंभ करो धीरे धीरे। हो सकता है कि आप हमेशा आधा घंटा लेट पहुंच रहे हो, फाइन, उसको 15 मिनट करो, उसको ऑन टाइम करो, फिर बिफोर टाइम तक ले जाओ। तो ये आपकी आदत आपको हेल्प करेगी। हाँ, लेकिन बात चल रही है तीव्र पुरुषार्थ की। तो ये नहीं कि आपको बिफोर टाइम होने में फिजिकल आदतों को लेकर के आपको 6 मास निकल जाए, नहीं। तीव्र पुरुषार्थ माना दृढ़ संकल्प,
बाबा कहते एक होता स्लो एंड स्टेडी, आप अपने में कंसिस्टेंसी से चेंज करो अपने आप को, और एक होता है विल पावर से, दृढ़ संकल्प का आज उसको परिवर्तन करो। तो अभी टाइम नहीं है हमारे पास कि हम वो लेवल पर जाए। बहुत काल का हम लोग अवेक मूल्यांकन भी सुन रहे हैं डेली, तो उसमें क्या बाबा कहते हैं, बहुत काल का तो टाइम गया, अभी थोड़ा टाइम ही है हमारे पास, और थोड़े टाइम में अभी हमको अभ्यास अगर करना है तो आज से ही दृढ़ संकल्प करो कि मुझे हर काम बिफोर टाइम या ऑन टाइम तो करना ही है, उसके बाद नहीं हो। तो ये एक संकल्प लेकर के हम चल सकते हैं। ये है टाइम के कनेक्शन में। दूसरी बात है जो सूक्ष्म लेवल पर है, वो है हमारे थॉट्स के लेवल पर, पुरुषार्थ के लेवल पर, स्वयं के विचार, वृत्ति, वाणी, व्यवहार, संबंध, उसमें हमको अभी तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो एक तो समझे कि टाइम फैक्टर, जो बिफोर टाइम पहुंचना है, अभी पहुंचेंगे कैसे? पहुंचना तो हर एक को है, पहुंचेंगे कैसे? तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने अपने डिस्टेंस अनुसार आपको तय करना होगा कि अभी आपको चलना है, दौड़ना है, उड़ना है, क्या करना है। उड़ने में भी आप लोग जो भी फ़्लाइट्स में जाते होंगे उनको अनुभव होगा कि जब भी किसी डेस्टिनेशन के लिए फ़्लाइट्स बुक करते हैं तो 50 फ़्लाइट्स होती है। मान लो आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है, तो 50 फ़्लाइट्स हैं। तो उसमें क्या, कौन सी बुक करेंगे? नॉन स्टॉप होती है, एक स्टॉपेज वाली होती है, 2 स्टॉपेज वाली होती है, स्टॉपेज टाइम भी कितना है, सारा कैलकुलेट होता है। तब तो आप टाइम पर डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे या टाइम के पहले पहुंचेंगे। तो ये है कि हमको उड़ना भी है, चलो, लेकिन कौन सी उड़ान भरनी है? नॉन स्टॉप वाली उड़ान भरनी है, आपको स्टॉपेज वाली उड़ान भरनी है, क्या करना है? या स्टॉपेज टाइम कितना है? वैसे उड़ रहे लेकिन कोई बात आएगी, लैंड हो गए तुरंत, है ना, और लैंड हो गए, फिर उसको बनाने में, उसको मेकअप करने में टाइम जाता है। जैसे मान लो मैं बहुत प्यार से योग करने बैठी हूँ, अमृत वेला फर्स्ट क्लास एकदम से फ्लाइंग स्टेज वाला था, बहुत अच्छा शांत खुशियों से भरा हुआ अमृत वेला, शक्तिशाली अमृत वेला मैंने किया। उसके बाद मैंने एक्यूरेट मुरली सुनी, बहुत ऊंची अवस्था में मुरली सुनी, कर्म भी स्टार्ट किया, बहुत ही खुश लाइट मैं कर्म भी कर रही हूँ। लेकिन अचानक कोई आकर के मेरी इंसल्ट करता है, या कोई आकर के मुझे ब्लेम करता है, मेरी निंदा करता है, बिल्कुल आपने सोचा भी नहीं हो ऐसा वो आपको ब्लेम करके जाता है, जो सहन ही नहीं हो सके, मना जो सत्य भी नहीं है। और हम कहते हैं ना, भी सत्य नहीं तो सहन क्यों करें, हम क्यों सुने? जब गलती है और बोलो तो आई एम फाइन, पर जब गलती नहीं की फिर भी बोला जाए तो कैसे सहन करेंगे? तो फ्लाइट क्या हुई, लैंड हो जाएंगी तुरंत ही। फिर कितना टाइम आपको लगता है? एक है कि वो कोई भी चीज़ आपको असर ही नहीं कर रही है और आप उड़ ही रहे हो, जिसको जो बोलना है, जो कहना है, जो करना है, जो भी ब्लेम करना है, इंसल्ट करना है, वो कुछ भी करते रहे, लेकिन आपकी फ़्लाइट उड़ रही है। पर मान लो नहीं उड़ी, लैंड भी हो गई, फिर स्टॉपेज टाइम कितना, चेक करो कितना टाइम है ना। कई फ्लाइट्स होती है स्टॉपेज टाइम 12 आवर्स 14 आवर्स वाली भी होती है कि वहाँ हम बैठे। मैं ही एक बार गई थी नागपुर, तो उसमें स्टॉपेज टाइम है मॉर्निंग, यहाँ से 1 घंटे में 6 to 7 मुंबई पहुँच गई। लेकिन मेरी दूसरी जो फ़्लाइट थी कनेक्टिंग फ़्लाइट, क्योंकि उस समय वो मिल नहीं रही थी, तो मेरी फ़्लाइट वो शाम को 7 बजे थी, तो 7 to 7 मुझे एयरपोर्ट पर ही वेटिंग में बैठना था। तो ये है कि स्टॉपेज टाइम आपका क्या है। अगर आपने तुरंत ही उसको मेकअप कर लिया, तुरंत आप फिर वापस अपने उड़ती कला में आ गए, वो इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए उसके पुरुषार्थ के लिए
बाबा ने आज दिन तक बहुत सारी मुरलियाँ पढ़ी है, तो सारांश यही है कि तीव्र पुरुषार्थ की जब बात आती है तो बाबा केवल 2 बात बाबा ने बताई है। कौन सी 2 बातें? तीव्र पुरुषार्थ करना हो तो कौन सी 2 युक्तियां हैं? 3 बिंदी और दुआएं लेना और देना। ये 2 ही सहज पुरुषार्थ बाबा ने बताए हैं, फास्ट पुरुषार्थ बताए हैं। बिंदी लगाना, आप बाप ड्रामा के बिंदी लगाओ और उड़ते रहो। और दूसरा है कि अगर बिंदी नहीं लगती है, फाइन, दुआएं लेना शुरू करो, दुआएं देना शुरू करो, है ना। आप कुछ ना सोल कॉन्शियस हो रहे हैं, ना गॉड कॉन्शियस हो रहे हैं, ना बाबा याद आ रहा है, ना ज्ञान याद आ रहा है, ना ये याद आता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, पूर्वज आत्मा, पूज्य, कुछ भी याद मान लो नहीं आ रहा है। क्योंकि शांति से बैठे तब तो बहुत अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं, लेकिन जब क्रिटिकल पोजीशन होती है उस समय ये सारी बातें याद आना, उसमें स्टेबिलाइज होना, उसमें भी एक्सपीरियंस होना। पहले तो हम सब का अनुभव है ना आज भी कि बहुत जैसे सेवा बहुत बढ़ गई है, दौड़ा भागी चल रही है, उसमें आज स्वमान क्या था वो भी तो याद नहीं आता है। तो स्वमान ही याद नहीं है तो उसका अनुभव तो बहुत दूर की बात है। उस समय क्या तीव्र पुरुषार्थ करेंगे? वो है शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं देना। बहुत ऊंची ये बात है। और इसलिए बाबा ने कहा कि कुछ भी नहीं कर सको। जैसे साकार मुरली में आता था ना कि जैसे बूढ़ी माताएं हैं, ज्ञान का विस्तार नहीं समझ सकती, तो बाबा कहते कुछ नहीं समझो, लेकिन बाबा को याद तो कर सकती है प्यार से, मेरा बाबा, मीठा बाबा, इतना तो कर सकते। बिल्कुल अनपढ़े हैं, लेकिन मेरा बाबा, मीठा बाबा, वो सहज पुरुषार्थ है। उसी प्रकार तीव्र पुरुषार्थ में है शुभ भावना, शुभ कामना देना। इनका बस कल्याण हो, उसको आप भूल नहीं पा रहे हो, है ना। स्वयं का कुछ भी याद नहीं आता है, लेकिन प्रैक्टिस जो भी किया उसने, उसका भला हो, उसका कल्याण हो, ये तो कर सकते। और इसलिए बाबा ने बहुत सारी मुरलियाँ चलाई है, दुआएं दो, दुआएं लो। तो कईयों का संकल्प ये भी चलता है कि चलो दुआएं देते हैं, लेकिन लेना कैसे? उसको देनी ही नहीं है सामने वाले को, तो ले कैसे उससे दुआएं? वो गाली बोल रहा है, वो ग्लानि कर रहा है, वो निंदा कर रहा है, कैसे दुआएं लेंगे उससे? कैसे लेंगे? तो बाबा ने दिया तो सही, मैं तो दे रही हूँ, लेकिन लेना कैसे? बाबा ने कहा दुआएं दो और दुआएं लो। लेना भी पड़ेगा दुआएं, और उसको देनी नहीं है और आपको लेनी है। कभी ये होता कि आपको लेनी नहीं होती है, उसको देनी है ना। तो कैसे करेंगे? तो मुझे याद है एक मुरली में 90s की मुरलियाँ थी, और उसमें बाबा ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल के साथ समझाया था। बाबा ने कहा कि जैसे गुलाब का प्लांट है, उसमें जो खाद डालते हैं वो कैसी होती है? कितनी बदबू वाली खाद होती है वो, है ना। लेकिन गुलाब का पुष्प क्या करता है? उस बदबू वाली खाद से बदबू धारण करता है या खुशबू धारण करता है? वो क्या धारण करता? वो तो बदबू वाले खाद से भी उसको ट्रांसफ़र करके वो खुशबू में ट्रांसफ़र करता है। तो बाबा ने कहा कि उसने दुआएं ली या नहीं ली? बहुत सूक्ष्म बात है ये। सामने वाला आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आपको ऊपर से डीमोटिवेट कर रहा है, ऊपर से आप जो कर रहे हैं उसकी महिमा तो बाजू पर, लेकिन उसकी ग्लानि कर रहा है, निंदा कर रहा है, और आपको उससे दुआएं लेनी है। तो जब मैंने ये मुरली पढ़ी थी और उसके बाद चिंतन चला था, और जो मैंने पुरुषार्थ किया वो जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मान लो कि मैंने बहुत अच्छी सेवा की, हार्ड वर्क भी था उसमें,
एक्यूरेसी भी थी और सब संतुष्ट भी हुए, है ना। सबके जो वाइब्रेशंस मिल रहे थे वो अच्छे थे। लेकिन फिर भी उसमें आपको आपकी कंप्लेन निकली या आपको डांटा गया या आपको ये बताया गया कि आपने ठीक नहीं किया, मान लो। एप्रिसिएशन तो बहुत दूर की बात है, जो एक्सपेक्टेड था, मना जिसके साथ आप काम करते हैं तो नेचुरल है ना, इतना तो एक्सपेक्टेशंस होता ही है कि मैंने किया तो कोई अप्रिशिएट करेगा। और जबकि हालांकि सब कुछ दिखाई दे रहा है कि एवरीथिंग वाज पॉजिटिव, लेकिन फिर भी आपको बोला जाता है, आपको करेक्शन दी जाती है, यहाँ तक कि आपको इग्नोर किया जाता है उस समय क्योंकि उसी समय ये मुरली भी चली थी और ये फेजेस भी चल रहे थे। तो मैंने चिंतन किया, जो बाबा ने कहा ना दुआएं लेना, तो मैंने सच में दिल से उस आत्मा को इतनी दुआएं दी और ली कैसे कि वो आत्मा मेरे लिए कितना लंबा सोचती है। क्या लंबा सोचा उसने मेरे लिए, क्या सोचा, जबकि उसने हालांकि कुछ नहीं किया तो नहीं, ऊपर से करेक्शंस और ग्लानी दूसरे भी 10 लोगों को सुनाया कि इसने ये नहीं किया। तो क्या दुआएं मिली उससे? दुआएं लेनी है उससे। वो बदबू वाली खाद है, अभी मान लो, विजुलाइज करो कि वो खाद बदबू वाली है। आपको अभी उसमें से दुआएं लेनी है, उस आत्मा से जो आपकी ग्लानि कर रहा है, जो आपको इग्नोर कर रहा है, जो आपको करेक्शंस दे रहा है, उससे आपको दुआएं लेनी है। तो उसी सेकंड जो बाबा ने टच कराया उस समय, और जिससे मेरी स्थिति एक ही सेकंड में बन गई, तो वो उस समय का चिंतन था। और उसके बाद मैंने ये काफ़ी प्रैक्टिस किया और हमेशा अभी ये बहुत नॉर्मल हो गया है, जो फिर मैं दुआ बहुत इजीली ले सकती हूँ। और आज भी मेरा अनुभव है कि जिस भी पोजीशन पर आज मैं अपने को देख रही हूँ, जो भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इंटरनल जो ग्रो हुई हूँ, उसका कारण केवल और केवल लोगों की दुआएं हैं, और वो भी ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं। क्योंकि ब्राह्मणों की दुआएं भी काम करती है और बद्दुआ भी बहुत पावरफुल होती है, वो भी काम करती है, लेकिन आपको लेनी है दुआ। तो एक सेकंड में मुझे उसी समय संकल्प आया कि मैंने जितना एफर्ट्स लगाया, जितना अच्छा काम किया, जितनी अच्छी सेवा की, उससे जो मुझे वाहवा या अप्रिसिएशन मिलने वाली थी, अगर वो मिल जाती तो मैं टेम्पररी खुश तो हो जाती, लेकिन मेरे भाग्य में, खाते में कुछ नहीं जाता उस सेवा का। जाता कि नहीं जाता? क्योंकि नेचुरल है, अप्रिसिएशन तो हर एक को अच्छी लगती है, वो अप्रिशिएट करते सारे मिल कर के, तो मैं नेचुरली खुश होती, और खुश होती तो मैंने वो कच्चा फल खा लिया, तो जमा तो कुछ नहीं होता। तो वो आत्मा इतनी श्रेष्ठ, मेरा इतना लंबा सोचने वाली निकली कि उसने अप्रिसिएशन तो दूर रहा, लेकिन उस अप्रिसिएशन पर ही पर्दा डाल दिया, जिसके कारण मैंने जो सेवा की वो 100% मेरे भाग्य में जमा हो गई। तो उसने दुआएं दी या नहीं दी? दी ना। जो मैं नहीं कर पाती उसने वो मेरे लिए कर दिया, कि जिससे मुझे वो खुशी, वो वावा, वो फूल जाना, वो हवा में उड़ना, वो सारा नहीं करने दिया, जिसके कारण मैं उस बात को डाइजेस्ट कर सकी, अपने आप को अपना भाग्य बना सकी। और फिर मुझे हमेशा होता था कि मैं कुछ अच्छा करूँ ना तो लोगों नहीं बोले, जिसके कारण एटलीस्ट मेरा तो सफल हो जाएगा, मेरा तो जमा हो जाएगा। और इसलिए बाबा कहते हैं कि जब आप महिमा स्वीकार कर लेते हो तो आपने फल खा लिया अभी, तो भविष्य के लिए कौन सा फल बचा आपके लिए, है ना। तो ये लोग जो ऐसे हैं वो वास्तव में हमको दुआएं देते हैं कि जो हमारा 100% वो इंटैक्ट रखते हैं,
जमा करते हैं, क्योंकि महिमा करे तो हो सकता है मुझे उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा उसमें अच्छी फीलिंग में नहीं आ जाऊँ, क्योंकि जो महिमा से प्रसन्न होता है वो अपमान से बहुत जल्दी दुखी भी होता है, बहुत जल्दी फेस चेंज हो जाता है। तो ये सारी बातें हमको स्टेबल बनाती है, हमको सिखाती है, हमारा भाग्य बनाती है, हमारा खाता भरपूर करती है। बहुत अच्छी बातें हैं इसमें। तो बात कोई भी है, आपने क्या उठाया, और ये जो थॉट आया ना मुझे, 1 सेकंड में मेरी भावना उसके लिए चेंज हो गई, 1 ही सेकंड में। तो कोई आत्मा आपके लिए विघ्न रूप है, पेपर है, तो आज ही बाबा ने कहा कि पेपर क्यों आया? क्लास आगे करने के लिए। आपने क्या पढ़ा? वो टेस्ट लेने के लिए, पता तो चले कि हम ठीक से पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे। तो ये आत्माएं कितना हेल्प करती है हमको। अगर ये आत्माएं ऐसा नहीं करती तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमने कितना ज्ञान डाइजेस्ट किया, कितना हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कितना हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। और इसलिए पुरुषार्थ या तीव्र पुरुषार्थ, उसमें बाधक मैं जो समझती हूँ, हर एक का अपना अपना होगा, लेकिन मैंने जो अपना चिंतन किया तो उसमें लगा कि 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाधक बन जाती है हमारे पुरुषार्थ में। एक तो सबसे पहले हमारा तन, जो हमारा साधन है। साधन में ही पेन होगा, आपको कितना भी तीव्र पुरुषार्थ करना हो कर पाएंगे न योग, क्योंकि आपका मन ही वहाँ स्टक हो जाएगा जहाँ पेन है वहाँ। तो एक तो तन हमको बाधक बन सकता है और सहायक भी बन सकता है। दूसरा है हमारा मन, क्योंकि जो भी पुरुषार्थ करना है वो कहाँ से करना है? फिजिकल तो कुछ नहीं है ना, जो है वो सारा प्रोसेस ही इंटरनल है, मन है। मन बुद्धि की सारा खेल है, तो उसी से तो करना है। और तीसरा है संबंध, चाहे वो सेवा का संबंध, चाहे हमारे साथी, जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास वाले, जो भी, क्योंकि रिलेशंस बहुत लंबा लिस्ट है वो, लेकिन संबंध वो तीव्र पुरुषार्थ करने नहीं देता। तो ये 3 पर हमको वर्क करना पड़ेगा कि संबंध में, जैसे कहा, शुभ भावना, शुभ कामना, मन को स्ट्रांग बनाने के लिए 3 बिंदी का ज्ञान बाबा ने दिया। जब ये दोनों ठीक होंगे तो तन ऑलमोस्ट स्वस्थ रहेगा, और नहीं भी रहा, अगर कुछ पेन भी है लेकिन आपका मन स्ट्रांग है तो तन इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि तन को तंदुरुस्त रखना है, क्योंकि ये फर्स्ट साधन है आत्मा का। और अगर साधन बिगड़ा तो पुरुषार्थ में थोड़ी फिर ऊंचाई नीचाई आ सकती है। तो इसलिए हमें यूजुअली तन तंदुरुस्त रखने के लिए जो भी टिप्स अपनानी है वो अपनानी है, लेकिन मेन है अपना मन, जिसको हमारे संबंध भी डिस्टर्ब नहीं करे। तो वो एक मैं फेस समझा कि जिस पर हमको अटेंशन देना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ में, तो मुझे जैसे ही ये टॉपिक सुबह से सुना तो चिंतन चल रहा था, तो फर्स्ट पॉइंट मुझे ये क्लिक हुई कि पश्चाताप, हर एक को पश्चाताप किस बात का सबसे ज़्यादा होगा? सबसे पहला जो पश्चाताप होता है ना हर एक को, वो स्वयं का होता है। दूसरों से गलती होने पर पश्चाताप हमको नहीं होगा, लेकिन किस बात का होगा? मैंने नहीं किया। अगर आपने किसी पर गुस्सा भी कर लिया ना, लेकिन फिर भी आपको दुख होगा। क्यों? क्योंकि आप राइट नहीं थे।
भले आप कितना भी जस्टिफाई करो कि उसने गलत किया इसलिए मैंने बोला, उसने ये किया इसलिए मैंने ये किया, बाकी मैं तो शांति थी, अच्छा था, लेकिन फिर भी आपकी आत्मा, आपका कॉन्शियंस आपको माफ़ नहीं कर सकता, और इसलिए वो पश्चाताप का रीज़न बन जाता है। जो आप करना चाहते थे वो आपने नहीं किया, आपको जो करना था वो आपने नहीं किया, वो सबसे ज़्यादा आपको दुख देगा। और इसलिए मैं तो समझती हूँ कि तीव्र पुरुषार्थ में और कुछ भी बात सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो करना है आज कर लो, आपको जो अनुभव करने कर लो, आपको जो प्राप्ति करनी है कर लो, आपको लोगों के साथ अच्छा रहना है रह लो, वो रहे या नहीं रहे वो अलग बात है, उसको देखो ही नहीं। लेकिन आपको अपने तरफ से ये लगे, जैसे मान लो कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, आपको बहुत दुख होता है, रोना आता है, किस कारण रोना आता है? हमने उसको दो अच्छे बोल उसको नहीं सुना पाए, इसलिए दुखी होंगे। आप उसको, उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। आपने उसके लिए कुछ टाइम स्पेयर नहीं किया, इसलिए आप दुखी होंगे। दुख ये नहीं है कि वो आत्मा चली गई, वो तो जानी थी, जर्नी है, हम सबको मालूम है। लेकिन हमने उनको जो दुर्व्यवहार किया या उनको जो करना, माना उनको जो हमसे एक्सपेक्ट था वो हम कर नहीं पाए, रोना उस बात का आता है, पश्चाताप उस बात का होता है। तो एटलीस्ट हम उससे मुक्त हो जाए। आपको लगता हो कि मुझे ये पुरुषार्थ करना है, मुझे बस इतना योग करना है, बाबा को याद करना है, बाबा से फील करना है, ये संबंध फील करना है, ये प्राप्ति करनी है, शांति का अनुभव करना है, खुशी का अनुभव करो। अंतिम समय यही पश्चाताप का मूल बेस बन जाएगा कि हमको ये करना था लेकिन संबंधों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने वो छोड़ दिया, आप कर नहीं पाए इसलिए ये हुआ नहीं। आप सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए आज से जो करना है करना आरंभ भी कर लो, अभी ही उसको स्टार्ट कर लो। आपको खुश रहना है अभी ही, क्यों वेट करना है किसी मोमेंट के लिए कि कोई आत्मा चेंज हो जाएंगी फिर मैं खुश होंगी, वो ना वो चेंज होंगी ना मैं खुश होंगी। आपको जो करना है, आपको सबसे प्यार से रहना है, रहो। फिर ये नहीं चेक करो कि वो मेरे को प्यार से बुलाए तब मैं प्यार से चलूँ, तब मैं उससे शांति से बात करूँ, तब मैं उसको रिस्पेक्ट दूँ। आप दो, आपको बहुत खुशी मिलेगी, उसको मिलेगी वो या नहीं मिलेगी वो नेक्स्ट बात है, लेकिन आपको बहुत खुशी मिलेगी। इसलिए मन से शुभ भावना शुभकामना रखो, वाणी से अच्छा बोलो, केवल बोलो नहीं लेकिन यहाँ पहले पॉजिटिव, फिर अच्छा बोलो, फिर अच्छा व्यवहार करो, सबको सहयोग दो। आपके मन में रह नहीं जावे कि मैंने इसको सहयोग नहीं दिया, इन्हें उसको हेल्प नहीं किया। तो इसलिए जो भी करना है आज अपने लिए, कुछ भी ऐसा लिस्ट में रह नहीं जाए कि ये छूट गया, ये रह गया, ये अनुभूति नहीं कर सके, ये कंट्रोल नहीं कर सके। आज ही करो। यही तो स्व पुरुषार्थ है और तीव्र पुरुषार्थ है। उसकी स्पीड बढ़ा लो। जैसे आज मेरे को खुश रहना है तो ऐसे नहीं कि उसमें टाइम चला जाए। क्या करना है, क्या करना है? स्पीड। आज इसी सेकंड खुश, इसी सेकंड शांत, इसी सेकंड प्रेमपूर्ण बन जाओ। सब कुछ पता है, केवल करने की देरी है। और इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि सक्सेस कितना दूर है, कितना दूर है? संकल्प की दूरी पर है, संकल्प की दूरी पर है। अब भी संकल्प किया, अभी सफलता, क्योंकि ये संगम युग का वरदान है। तुरंत दान महापुण्य, प्रत्यक्ष फल संगम को मिलता है। और इसलिए ऐसे टाइम पर हम सभी हैं जो हमें अब भी करना है और सबसे अच्छा करना है। तो इसलिए अपने आप को पहले तो
ये चेक कर लो कि मार्जिन कितनी है, मार्जिन के हिसाब से अपनी गति को चेक कर लो कि उड़ना है या क्या, किस पोजीशन पर करना है, कितना स्टॉपेज लेना है, तो वो डिसाइड कर लो। और जो भी अनुभव करना है, आपको लगे कि मेरे को अव्यक्त मूल्य पढ़नी है, पढ़ना शुरू कर दो। जो भी करना है श्रेष्ठ आज ही करो। किसी को सॉरी बोलना है वो भी अब भी बोल दो। ये भी नहीं कि हाँ थोड़ा मौका, थोड़ा टाइम देखेंगे, ऐसा ना हो कि वो आत्मा या आप कह नहीं सको, वो सुन नहीं सके, ऐसी कोई पोजीशन नहीं आ जावे, क्योंकि वो रिग्रेट आपको करेगा कि मैंने ये नहीं किया, मैंने उसको सुख नहीं दिया, मैंने उसकी इच्छा पूर्ति नहीं की। करो, दुआएं दो, है ना। तो या ये 2 पुरुषार्थ, 3 बिंदी और दुआओं वाला। तो आज यही चिंतन चल रहा था। लास्ट पॉइंट, आदि सो अंत। जब यज्ञ आरंभ हुआ और ज्ञान सागर ने ज्ञान सुनाना आरंभ किया, तब ज्ञान सार स्वरूप था, केवल और केवल आत्मा का ज्ञान था आदि समय में। तब परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। शिव बाबा का इतना सारा विस्तार पूर्वक ज्ञान नहीं था दादियों के पास, केवल आत्मा की प्रैक्टिस थी। मुझे लग रहा है कि अभी बीच में बहुत विस्तार हो गया, आज भी बहुत विस्तार है ज्ञान का, लेकिन समय कह रहा है आदि सो अंत। अभी वापस उसी आत्मा के एक ही अभ्यास में स्टेबलाइज होना है। और बहुत सारा जब सिचुएशन आती, बहुत ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ना अप्लाई करना, ना सुनना है, कुछ नहीं, केवल 3 बिंदी वो सार है, उसी में स्टेबलाइज होना है। और जितनी सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस, 1 बिंदी की प्रैक्टिस, तो दूसरी 2 बिंदी सहज हो जाएंगी। बाबा बिंदी भी सहज याद आएंगे, और कोई भी ड्रामा की सीन को फुल स्टॉप लगाना भी उतना ही सहज हो जाएगा। लेकिन सोल कॉन्शियस स्टेज वो सार है। और इसलिए अभी ज्ञान के बहुत विस्तार में ना जा कर के ज्ञान को भी अभी सार स्वरूप में लेने की आवश्यकता है। और इसलिए पिछली जो भी मुरलियाँ सीज़न की हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें यही बात है, फरिश्ता स्थिति, निराकार स्थिति और 5 स्वरूप, उससे अलावा कुछ भी नहीं बाबा ने कहा। तो ये अभी मनन चिंतन, विचार सागर मंथन, बाबा से बातें, ये सब भी विस्तार है। सार यही है कि अपना ओरिजिनल जो स्वरूप है, संपन्न स्वरूप, ब्राह्मण तो हो गए, इतने साल से चल रहे हैं, अभी ब्राह्मण को शिफ्ट होकर के फरिश्ता बनना है, और फरिश्ता से शिफ्ट होकर के देवता बनना है ना। तो ये फास्ट स्पीड है। तो अभी से ही चेक करो, मूड खराब होता है, कितना टाइम लगता है बनाने में, संबंध बिगड़ता है या संबंधों में कुछ ऊपर नीचे होता है, उसको बनाने में कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से अपने आप को पुरुषार्थ में ढालना है। ओम शांति। बाकी ये था, किसी को क्वेश्चन आंसर का टाइम रखा था 15 मिनट्स, 5 मिनट आपकी मैंने ले ली, लेकिन फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें आपके होम स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड फर्स्ट बटन आएगा क्वेश्चन मार्क का, तो उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको अनम्यूट करेंगे हम यहाँ से, और आप पूछ सकते हैं। तो आपके होम स्क्रीन पर आपको लेफ़्ट फर्स्ट बटन जो क्वेश्चन मार्क का आएगा, उसको आप टच करेंगे तो हमारे यहाँ बताएगा कि आपने रिक्वेस्ट भेजी है क्वेश्चन की, तो फिर हम आपको अनम्यूट करेंगे, तब आप बोल सकेंगे। जैसे आपने बताया कि शुभ भावना देने में शुभ भावना लेनी, दुआएं देना है, दुआएं लेना, तो दुआएं देना मतलब उसका अर्थ क्या होता है, उसकी विधि क्या होती है, दुआएं देने का एक्चुअल फीलिंग और वो क्या होती है?
क्या होता है? एक्चुअली मतलब ये, एक हाँ ये जी, हम कहते जाते हैं कि इनका भला इनका भला, वो फिर वो रिपीटेटिव हो जाता है। तो एक्चुअल मतलब वो क्या होता है दुआ में? जैसे अभी विनय भाई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो बताया कि शुभ भावना शुभकामना रखना या दुआएं देना दुआएं लेना, तो वो एक्चुअली प्रोसेस क्या है उसकी, या उसकी फीलिंग क्या है, तो क्या उस समय होता है? केवल यही कि भला हो बस ऐसे ही सोचते रहना है, तो वो मोनोटोनस हो जाता है या रिपीटेटिव हो जाता है। तो आई थिंक इसमें विशेष बोलने की बात नहीं है फर्स्ट थिंग, या बार बार रिपीटेडली सोचने की भी बात नहीं है, लेकिन शुभ भावना रखना अर्थात उन्हों के लिए हम श्रेष्ठ संकल्प करें। जिसको बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छा कहा था कि हर आत्मा को अपने ओरिजिनल स्वरूप में देखने की प्रैक्टिस, कि हर आत्मा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि चाहे ज्ञान में चल रही है या ज्ञान नहीं है, लेकिन हर आत्मा सतोगुणी है। हर आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप है। तो वो जो आत्मा का ओरिजिनल फॉर्म है, जिसको बाबा भी देखते हैं, जिस बाबा ने कल ही कहा ना, बाप बच्चों की कमज़ोरी नहीं देखता, तो बाबा ने क्या देखा? श्रेष्ठता देखी। जब विशेषता देखी, श्रेष्ठता देखी, तो मुझे कोई उसके लिए कोई स्पेशल थॉट करने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन हमने ओरिजिनल फॉर्म में उसको देखा, तो उसकी फीलिंग ये है कि उसकी कोई भी बात यहाँ नोट ही नहीं होगी। एक है कि कुछ बात लिखो और रब करो, एक ये पुरुषार्थ है। अभी तो यही चल रहा है, तो इसलिए अभी इनिशियल में रिपीटेडली हाँ भाई उसको स्टॉप करने के लिए, पर एक्चुअली अनुभूति ये है कि उस आत्मा के प्रति आपका प्यार स्नेह कम ही नहीं होगा, क्योंकि आप वो देख ही नहीं रहे हो वो कमज़ोरी उसकी। तो ये फीलिंग है, और इसलिए कहा जाता, संसार में भी कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मा की परख क्या है? जीव मात्र से प्यार। ये पोजीशन है एक्चुअली दुआओं वाली पोजीशन, जिसको बाबा कहते हैं ना, ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान मूर्त आत्मा। इनकी ये सारी क्वालिटीज़ हैं कि सामने वाला कंडीशन नहीं है, कंडीशनड प्रेम नहीं है कि उन्होंने अप्रिशिएट किया तो मैं उनके लिए स्नेह रखूं, या उन्होंने मेरे को समझा तो मुझे उसके लिए प्यार है। वो समझ ही नहीं रहे मेरे को, तो स्नेह काहे का? ऐसा नहीं। तो ज्ञानी मना वो बातें इग्नोर्ड ही हो जाती है, मना साइड ट्रैक हो जाती है, और वो प्यार आपसी रिलेशन में सदैव बना रहेगा। तो ये है, इसलिए कहा कि बहुत हाइट्स है, पर मैं हमेशा ही कहती कि हर एक का है कि बाप समान बनना। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि हर बच्चे का, जैसे कहते हैं हर कोई लक्ष्मी नारायण थोड़ी बनेगा, तो लक्ष्मी नारायण कितने बनाने पड़ेंगे, लेकिन जैसे बाप समान बनना, तो एक्चुअली जो बाबा है उस सम्मान तो हर कोई आत्मा नहीं बनेंगी ना, लेकिन हमें जो संपन्न बनना है वो मेरे ही स्टेज को, मुझे संपन्नता को प्राप्त करना है। मेरा जो मणका है उसी तक मैं पहुंचेंगी। तो ये है संपन्नता की डेफिनेशन। ठीक है, बाकी सभी आत्माएं प्रसन्न है, उसको जान करके बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भाई बहन इतने अच्छे हैं कि सदैव तृप्त और संतुष्ट रहते हैं, और जो भी कहा वो उसी अनुसार कर भी लेते हैं। तो आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत थैंक्स, जो आप सभी ने सुना। और ये कोई ऐसा कोई विशेष क्लास नहीं था, लेकिन इट वाज जस्ट अ शेयरिंग जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक, और जो Q&A session is over. अभी भी जो पुरुषार्थ करती रहती हूँ, तो वो थोड़ा सा शेयरिंग का टाइम मिला, तो वो आपके साथ किया। ओम शांति। All participants are muted and they can unmute themselves. ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम